विविध प्रश्नावली 9। बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी ज्ञात करनी। तो पहले बनाते हैं ग्राफ। यहाँ मूल बिंदु 0, इधर बना लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, y x डैश और y डैश। इसको निर्धारित करते हैं। बिंदु 3, 1 2 3 कदम, 4 y 1 2 3 4, तो इधर जाएंगे तो यहाँ जाना पड़ेगा। ये बन गया इसका 3 4। इसने कहा है कि y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष हमारा ये रहा, इससे दूरी 1 कदम 2 कदम और ये कितने आ गए इस जगह पर 3 कदम। तो y अक्ष पर यानी कि दूरी कितनी होगी y अक्ष से 3। अब तुम्हें केवल इतना ध्यान रखना है, ग्राफ नहीं बनाना इसमें। y अक्ष की पूछता है तो तुम्हें x वाले का जवाब दे देना भाई। यदि y की पूछता है तो किसका जवाब देना है तुमने, x वाले का। अगर पूछता है x अक्ष की, x अक्ष से दूरी, तो कौन सा देना है तुम्हें, y वाला जवाब। अगले प्रश्न, बिंदु 5 - 2 की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी क्या होनी चाहिए भाई, x अक्ष से दूरी -2। और जबकि -2 हम लिखते नहीं है क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। इसका आ गया 3। अब दिया गया बिंदु 0 3 और -2 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी का सूत्र, बीच की दूरी √x में से x घटाएंगे और y में से y घटाएंगे। रखते भाई इसमें x2 में से x1, -2 में से घटाना कितना 0, -2 में से घटा दिया 0 का स्क्वायर प्लस y2 में से y1, 0 में से घटाएंगे 3, 0 में से घटाएंगे 3 और स्क्वायर कितना आ गया। इसमें क्या बचेगा, -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9 का अंडर-रूट और 4 और 9 कितने हो जाएंगे 13। 13 का अंडर-रूट नहीं निकलता, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा √13। प्रश्न नंबर 4, -2 1 2 -2 और 5 2 शीर्ष वाला त्रिभुज है। बताइए कौन सा त्रिभुज है भाई, समबाहु है, विषमबाहु है, समकोण है, कौन सा है। पता नहीं हमें कैसा भाई, A B और C ये रख लिए हमने इसके बिंदु। इसके निर्देशांक दे रखे हैं कितने, -2 और 1, 2 -2, 5 और 2। आप कहीं भी किधर भी रख सकते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब हमें क्या करना है, ये देखना है भाई कि कैसा त्रिभुज है, तो तीनों भुजाएं निकालनी पड़ेंगी। तीनों भुजाओं को मतलब इनकी बीच की दूरी चाहिए हमें, तो निकालते हैं AB के मध्य की दूरी। पहले लिख लेते हैं एक बार सूत्र, बीच की दूरी। बीच की दूरी का सूत्र क्या है, x² में से x2 में से x1 घटा करके स्क्वायर प्लस y में से y घटा करके स्क्वायर। अब तो मैं AB की दूरी निकाल लेते हैं भाई। AB, जब AB की दूरी निकालेंगे तो 5 में से कितने घटा दें, -2, 5 में से घटा देंगे -2 प्लस 2 में से घटाने कितने 1, 2 में से घटा दिया 1 का स्क्वायर। AB बराबर 5 माइनस कितने हो जाएंगे प्लस स्क्वायर प्लस 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर, 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर और 1 का भी स्क्वायर, कितना जाएगा 7 7 49 प्लस 1 बराबर 49 और 1 कितना हो जाएगा 50। या इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, हम इसको कैसे और लिख सकते हैं, हम एक लिख सकते हैं 5 √2, या इतना ही रहने दें। AB का माना गया। अब BC वाली भुजा निकाल लेते हैं। BC -2 में से 2 घटाना है, -2 में से 2 घटा दिया स्क्वायर प्लस 1 में से 2 घटाना है, 1 में से -2 घटाना है बराबर
माइनस 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 रहेंगे, 4 हो जाएगा, माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2 और 1 कितने हो गए अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर, 4 चौक के 16, 3 तिया 9, 9 और 16 25 का अंडर रूट निकालेंगे, कितना आ जाएगा इसका अंडर रूट 5। इस भुजा का मान कितना गया 5। अब निकालते कौन सी AC, AC का मान रखते हैं भाई, 5 में से घटाएंगे 2, 5 में से घटा दिए 2, अब 2 में से घटाएंगे -2, 2 में से घटा दिए माइनस के 2, कितना आएगा इसका 5 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 9 और 16 25 का स्क्वायर, कितने बचेंगे 5। अब हमें देखना है कि त्रिभुज कैसा है, कोण तो है नहीं, भुजा है हमारे पास में। तो एक समकोण त्रिभुज के लिए कौन सा लगाते हैं भाई पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का क्या मतलब होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब ये कहेंगे भाई कर्ण कौन सा लंब कौन सा हमें नहीं पता, लेकिन बड़ी भुजा का मान दिख रहा है वही कर्ण मान लेते हैं। कर्ण मान लिए ये अंडर रूट 50 का स्क्वायर बराबर लंब 5 का स्क्वायर प्लस आधार 5 का स्क्वायर, अंडर रूट से वर्ग कट गए, कितना आएगा 50 पचम 25 प्लस 25 50 बराबर 50। ये कौन सी स्थिति बन गई, जब एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो क्या बनता है इससे समकोण त्रिभुज। जब तो लगती है हमारी ये समकोण त्रिभुज बनेगा, तभी जाके लगेगी हमारी पाइथागोरस प्रमेय। प्रश्न 5वां, बिंदुओं -1 1 0 -3 5 2 और 4 6 से निर्मित चतुर्भुज होगा। पहले बना लेते हैं क्या है चतुर्भुज। ये बना लिया चतुर्भुज और इसके नाम दे देते हैं क्या हम PQRS। इसके निर्देशांक दे रखे हैं -1 1 0 -3 5 2 और एक दे रखा है 4 6 से निर्मित चतुर्भुज होगा। पहले निकालते हैं इन चारों भुजाओं की दूरियां, फिर चतुर्भुज की विशेषता देखते हैं कि भाई किस चतुर्भुज में ये आएगा। वर्ग चारों भुजाएं बराबर, दोनों विकर्ण बराबर होने चाहिए। आयत आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए और दोनों विकर्ण बराबर होने चाहिए। समचतुर्भुज चारों भुजाएं बराबर लेकिन विकर्ण समान नहीं होते हैं। एक आता है हमारा समांतर चतुर्भुज, आमने सामने की भुजाएं बराबर लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होता। चलिए आइए देखते हैं। बीच की दूरी, सूत्र बीच की दूरी का क्या है भाई हमारे पास में, x में से x को घटाना प्लस y में से y को घटाकर वर्ग करना। सबसे पहले PQ निकाल लेते हैं भाई हम। PQ -1 में से क्या घटाना, 0 घटानी है भाई। -1 में से घटाना 0 स्क्वायर प्लस 1 में से -3 घटाना, 1 में से -3 घटाना है बराबर 1 में से यदि घटाएंगे और कितना बचेगा -1 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 3 और 1 कितने हो गए 4 का स्क्वायर। इसको हल करते हैं तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई 4 चौके 16, कितना आ गया 17, अंडर रूट 17 आ जाएगा इसका मान। दूसरे को लिखते हैं भाई QR के लिए वही करते हैं, x में से x घटा दें भाई, 0 में से 5 घटा दिया भाई, 0 में से 5 घटा दिया इसका स्क्वायर प्लस -3 में से 2 घटाएंगे, -3 में से 2 घटा दिए स्क्वायर बराबर 5, कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस माइनस के -5 स्क्वायर।
पचम 25 प्लस पचम 25, 25 और 25 कितने हो गए 50, अंडर रूट 50 जो चल रहा है हमारे पास में। फिर लेते हैं भाई सामने वाली भुजाएं आर एस को लेते हैं हम, 5 में से घटाएंगे 4, 5 में से घटा दिए 4 का स्क्वायर प्लस 2 में से घटा दिए 6, 2 में से घटा देंगे 6 बराबर 5 में से 4 गए तो बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 में से माइनस 4 बच गए यहाँ पर, 1 का स्क्वायर 1, 4 चौक के 16, हमेशा प्लस में ही आते हैं, वर्क करेंगे तो 16 और 1 17। अब आता हमारे पास में कौन सा एक और आता है एसपी रेखा, एसपी इसको लेते हैं, 4 में से 1 घटाएंगे, 4 में से 1 घटा दिया तो कितने आएंगे 6 में से 1 फिर घटाना भाई स्क्वायर बराबर 4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 4 रे कितने हो गए 5 का स्क्वायर, 6 में से 1 गया तो 5 का फिर स्क्वायर कितना आएंगे पचम 25, पचम 25 का अंडर रूट कितने आ गए अंडर रूट 50। क्या निकाल दिया हमने, चारों भुजाएं निकाल ली। एक बार विकर्ण और देख लेते हैं मैं इनका, ये विकर्ण और ये विकर्ण, ये तो आ गई क्या हमारी भुजाएं। अब निकाल लेते हैं विकर्ण, विकर्ण निकाल लेते हैं कौन सा पी आर, पहले निकाल लेते हैं पी आर, वही बीच की दूरी निकालेंगे। 5 में से 1 घटा देते हैं, 5 में से माइनस का 1 घटाएंगे हम प्लस 2 में से 1 घटा देते हैं, 2 में से 1 घटा दिया बराबर 5 माइनस माइनस प्लस 1, 5 और 1 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 2 में से 1 चले जाएंगे 1 बचेगा 1 का स्क्वायर, 6 छंगा 36 प्लस 1 36 और 1 37 अंडर रूट 37। दूसरा और कर लेते हैं विकर्ण एस क्यू, दूसरा विकर्ण कर लेते हैं ज्ञात इसका एस क्यू। एस क्यू में देखते हैं 4 में से कितना गया 0, 4 में से 0 गई का स्क्वायर, 6 में से 3, 6 में से माइनस के 3 घटा दिए भाई कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 6 और 3 9 का स्क्वायर, 4 चौक के 16, 9 नाम 81, 16 और 81 होते कितने 97 का अंडर रूट। अब देखते हैं भाई हमारे पास में भुजाएं देखते हैं, देखो भुजाएं कौन कौन सी बराबर है इसकी, पी क्यू, एक तो ये मान और ये मान, अर्थात भुजा पी क्यू बराबर कौन सी आई हमारी आर एस, और क्यू आर बराबर कौन सी आई है एस पी, इसका मान तो अंडर रूट 17, इसका मान कितना आ गया अंडर रूट 50। विकर्ण, अब विकर्ण देख लेते हैं, एक विकर्ण तो कितना आ गया हमारा अंडर रूट 37 और एक आया कितना अंडर रूट 97। विशेषता देखते हैं भाई, आमने सामने की भुजा पी क्यू और आर एस, पी क्यू और आर एस तो बराबर हो गई, क्यू आर और एस पी, क्यू आर और एस पी ये भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर। विकर्ण एक अंडर रूट 37 एक अंडर रूट 97, दोनों के दोनों विकर्ण अलग हैं, तो जब आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, आमने सामने की भुजाएं बराबर दोनों विकर्ण अलग अलग हों, तब बनता हमारा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। यदि चारों भुजाएं बराबर होती, विकर्ण बराबर होते, वर्ग बन जाता। आमने सामने की भुजाएं बराबर, विकर्ण भी बराबर होता तो बनता आयत, लेकिन विकर्ण अलग है तो क्या बनेगा समांतर चतुर्भुज। आराम से वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। छठवां सवाल, बिंदुओं 0 0 2 0 और 0 2 से समान दूरी वाला बिंदु है। पता नहीं एक बिंदु है भाई, ये मान लीजिए बिंदु इन तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, 0 0 2 0 0 2, इन तीनों बिंदुओं से एक बिंदु अलग है और उसके निर्देशांक रख लिए क्या हमने x और y रख लिए, पता नहीं कौन सा लेकिन x y रख लेते हैं इसके मान, से समान दूरी पर है।
तो ये बिंदु ज्ञात करना है एक्स वाई के, तुम्हें मान ज्ञात करने हैं। ए बी सी और डी, इन तीनों बिंदुओं से यह समान दूरी पर है। जब समान दूरी पर है तो ये और ये तीनों की तीनों भुजाएं कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, क्योंकि यहां से ये भी इतनी दूर है, यहां से ये भी इतनी दूर है और डी से भी ये इतनी ही दूर है। तो हम ज्ञात करते हैं भाई, तीनों की तीनों दे रखे हैं, तीनों को हम ज्ञात कर लेते हैं। इसकी दूरी और इसकी दूरी कैसी आएगी, बराबर आएगी। बीच की दूरी का सूत्र x में से x को घटाना प्लस y में से y को घटाना। ए बी बराबर ए सी, इसने सवाल में कहा है ए बी बराबर ए सी बराबर ए डी, ये और तीनों भुजाएं कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो पहले इन दोनों को देख लेते हैं भाई, ए बी और ए सी। ए बी बराबर ए सी, ए बी के मध्य की दूरी निकाल लेते हैं भाई। x में से घटाएंगे क्या, 0, x में से घटाया 0 का स्क्वायर प्लस y में से 0 घटाई स्क्वायर बराबर AC के लिए लेते हैं भाई। x में से घटाएंगे कितना, 2 का स्क्वायर प्लस y में से घटाएंगे 0, y में से घटाएंगे 0 का स्क्वायर अंडर रूट x माइनस 0 जोड़ा घटाए कोई फर्क नहीं पड़ता, x स्क्वायर प्लस अब y में 0 जोड़े घटाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब y स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो किस प्रकार करते हैं भाई, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस 2ab 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4, y में से 0 घटा दी, y बचा y का स्क्वायर, अंडर रूट से अंडर रूट कट गया भाई। अब देखते हैं क्या बचेगा हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 4y स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यदि दोनों ओर प्लस प्लस या माइनस माइनस के एक जैसी संख्या ऊपर ऊपर नीचे नीचे तो आपस में कट जाते हैं। वाई स्क्वायर क्यों कट जाते हैं, मान के चलो वाई स्क्वायर इधर पक्षांतरण करता है तो माइनस का हो जाता है, वो प्लस का या माइनस का, तो दोनों कट जाते हैं। यहाँ क्या बचेगा, 0 बराबर माइनस 4 प्लस 4 माइनस एक्स वाले कर लिए इधर प्लस के हो गए 4x बराबर 4/4। तो x का मान कितना आ गया भाई, x का मान आ जाएगा 1। अब ए बी बराबर कर ली ए सी के, अब ए बी को ही बराबर कर दी किसके, ए डी के, क्योंकि तीनों भुजाएं कैसी हैं आपस में, बराबर है। ए बी बराबर ए डी, तो ए बी का मान हम निकालते हुए ला रहे हैं भाई, कितना आ जाएगा ए बी का मान, या सीधे वहीं से कर लेते हैं भाई, इसको ए बी का मान कर लेते हैं। ए बी का मान करेंगे कितना आएगा, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर, अब ए डी देख लेते हैं भाई, ये x में से घटाएंगे 0, x में से घटा दिया 0 प्लस y में से घटाएंगे 2, y में से घटाएंगे 2, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, x का स्क्वायर प्लस y में 0 गई y का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 y प्लस के 4, x स्क्वायर y स्क्वायर कितने बचेंगे, 4y इधर आ गए तो किसके हो जाएंगे, माइनस के बराबर 4, y बराबर 4 और ये किसका है, माइनस के हैं क्योंकि, तो ये माइनस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, बटे 4, 4 एकम 4, अर्थात तुम्हारा x का मान कितना आ गया, 1, y का मान कितना आ गया, 1, x और y इनके दोनों के मान 1 और 1, तो तुम्हारे इनके मान कितने आ जाएंगे, 1 और 1। अब किया कैसे था, एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ इसको। ए बिंदु कोई भी बिंदु है, इन तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, समान दूरी पर ले लिया, इस तरह बना दिया भाई बी सी डी से एक ए दूरी पर कोई भी बिंदु है। ये इस तरह है कि मान के चलिए कोई भी हम गेम खेल रहे हैं, मध्य में एक पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच, एक बंदा यहाँ खड़ा है, एक लड़का यहाँ खड़ा है, एक लड़का यहाँ, तो इन तीनों से ये कैसा है, समान दूरी पर पॉइंट है। जब समान दूरी पर तो ये तीनों कैसे हैं,
बराबर हो जाएंगी भुजाएं, तो उसी तरह से ये भी ए बी के बराबर ए सी और ए सी के बराबर ए डी, ये तीनों बराबर, पहले ये दोनों बराबर कर दिए, फिर ये दोनों बराबर कर दिए, तो हमारा एक्स और वाई का मान ज्ञात हो जाएगा। सवाल नंबर 7, बिंदु 5, 0 और 0, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P 2:3 के अनुपात में अंततः विभाजित करता है, तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक रेखाखंड है और उसके जो निर्देशांक हैं वो दे रखे हैं 5, 0 और 0, 4, इनको एक बिंदु अंततः विभाजित करता है, कितने अनुपात में? 2:3 में, लेकिन उसका बिंदु क्या है? P है, तो उस P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। यहाँ रख दिया हमने A और B, P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, किससे करने हैं? अंततः विभाजन सूत्र से करने, क्योंकि दिया हुआ उसमें अंततः विभाजन सूत्र से P के निर्देशांक, P बिंदु है, P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, यानी एक्स वाई का मान ज्ञात करेंगे। तो x के लिए क्या करते हैं भाई, इसमें m1 x2 m2 x1 बटे m1 m2, ये तो ज्ञात करते हैं भाई। तो हम ज्ञात करें x बराबर m1 कितना आ गया, ये होता है m1 m2, ये x1 y1 x2 y2, ये मान होते हैं इनके। m1 कितना 2 इंटू x2 गुणा 0 प्लस m2 3 x1 5 बटे m1 m2 2 प्लस 3 बराबर 2 गुणा 0 करेंगे कितना आ जाएगा 0 प्लस 5 तिया 15 बटे 3 2 5 15 बटे 5, क्योंकि 15 0 जोड़ेंगे 15 ही आएगा, 5 तिया कितने आ गए 15। अब करते हैं y के लिए, भाई y के क्या करते हैं m1 y2, उसके बाद में m2 y1 बटे m1 m2, m1 m2 2 गुणा y2 कितना दे रखा उसमें 4 प्लस m2 3 गुणा y1 1 नहीं 0, m1 m2 2 का गुणा 2 चौके 8 प्लस 3 का 0 से करेंगे 0 बटे 3 2 5 8 और 0 जोड़ेंगे तो 8 बटे 5, x का मान आया 3, y का आया 8 बटे 5। तो P के निर्देशांक पहले लिखते हैं हम x को, उसके बाद में लिखते हैं हम y को। x का मान आएगा 3 और y का मान आएगा 8 बटे 5। यदि बिंदु 1 2 -1 x और 2 3 संरेख हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। संरेख है, एक ही लाइन है भाई, और तीनों के तीनों बिंदु इसी पर रखे हुए हैं 1 2 -1 x 2 और 3, ये तीनों संरेख हैं उसने कहा है। अगर आपको याद हो प्रश्नावली 9.2 में भी एक सवाल आया था, 3 बिंदु दिए हुए हैं और उन्हें सिद्ध करके बताना है कि वो संरेख हैं या नहीं है। 9.1 में आया था सॉरी, कि वो संरेख हैं या नहीं है। तब हमने क्या किया था, तीनों इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी और ये कंप्लीट इनके बीच की दूरी हमने निकाली थी। तब दो बिंदुओं के मध्य की दूरी यदि अन्य दो बिंदुओं को लेके हम उनके बीच की दूरी निकालते हैं, उनके योग के बराबर हो जाती है, तब क्या होते हैं वो संरेख। लेकिन इसने कहा x का मान ज्ञात करना है। अब x का मान ज्ञात करना है, ये तीनों बिंदु हमारे पास मान के चलिए किसी भी हालत में संरेख ना होकर इस प्रकार होते तो इनसे बन जाता क्या त्रिभुज, किसी भी प्रकार से होते, इस प्रकार से होते तो भी त्रिभुज बन जाता। तो इनका क्या निकल के आता, क्षेत्रफल निकल के आ जाता, और हम निकाल लेते क्या इसको x निकाल लेते जब इनका क्षेत्रफल निकलता। लेकिन अगर हम सीधी लाइन बनाते हैं तो क्या इसका क्षेत्रफल बनेगा, नहीं बनेगा। क्या आ जाएगा, इसका 0 क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम 0 क्षेत्रफल के हिसाब से इसको हम कर लेते हैं भाई। 0 क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, हम हल करते हैं। इसके लिए एक सूत्र का प्रयोग करेंगे भाई। इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। कौन सा सूत्र प्रयोग करते हैं, एक तो होता है भाई
त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि 3 बिंदुओं से त्रिभुज बनता है और ये संरेख है तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 0 आएगा। 1/2 बड़ा कोष्ठक, 1/2 बड़ा कोष्ठक। अब करना क्या तुमने, x y में से y घटाना, फिर प्लस x y में से y घटाना, फिर प्लस x और y में से y घटाना और बड़ा कोष्ठक बंद। अब करना क्या है, तुम्हारे पास गिनती आती है भाई कितनी, 1 2 और 3, रखते चले जाना, 1 2 3 रख दिया। अब एक को हटा दो, एक पीछे ले आओ भाई, इसका मतलब 2 3 1, फिर अब एक फिर हटा दो 2 को, यहाँ ले आओ, 3 1 और 2, ये रख दिए हमने इनके मान। अब उसमें कहाँ रखेंगे भाई, इसमें रख देते हैं। देखो ये हो गया x1 y1, x2 y2, x3 y3, अपने आप आ गए मान। इन मानों को हम रख देते हैं भाई। अच्छा, त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना भाई, तीनों संरेख है तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 0 आ गया। 1/2 बड़ा कोष्ठक, x1 कितना आ गया, x1 1, y2 कितना आ गया इसमें x, माइनस y3 3, प्लस x2 माइनस के 1, y3 3, y1 का आ गया 2, प्लस x3 कितना है 2, y1 2, माइनस y2 का आ गया x और कोष्ठक बंद। अच्छा, अब यहाँ से जब हम बाहर है तो इसका वज्र गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 ही आएगी, बराबर 1 का गुणा करेंगे, कुछ नहीं वही संख्या आएगी जो दे रखी है, बड़ा कोष्ठक 1 का गुणा किया भाई। इसमें अब खोलते चलते हैं, 1 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, x माइनस 3, प्लस माइनस 1 का 3 से गुणा करते हैं भाई तो कितना आएंगे, माइनस के 3, माइनस 1 का इससे गुणा करते हैं कितना आ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 1 दूनी 2, प्लस 2 दूनी 4, 2 का x कहेंगे 2x, 0 बराबर x माइनस 3 माइनस माइनस, ये माइनस और प्लस माइनस हो गए, 3 प्लस 2 प्लस 4 माइनस 2x। इस तरह से हम मान इनके निकाल लेते हैं भाई। 0x, ये कितने माइनस के और ये प्लस के, तो माइनस के प्लस के गए तो कितने बचेंगे, x बचेगा केवल एक, वो भी किसका बचेगा, माइनस का बचेगा भाई। 2x में से x गया तो माइनस का x बचेगा। 3 और 3 6, माइनस के प्लस के कितने हो गए 6, 6 से 6 कैंसिल, कितना बचा माइनस के x। अब इसको कॉमन इधर लाएंगे तो 0 ना तो माइनस की होती है और ना ही होती है प्लस की, अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा।